क्या आप जानते हैं, कभी कभी एक पूरी दुनिया में एक छोटा सा राज छुपा होता है जिसे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उस राज तक पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल होता है। आपने सुना है मर्डर मिस्ट्री के बारे में, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक परिवार के भीतर ही ऐसा राज था जिसे सुलझाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को भी पसीने छूट गए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जो हर किसी के दिमाग में सवाल छोड़ गई थी। यह घटना 2008 की है और एक साधारण से दिखने वाले परिवार में हुई ऐसी त्रासदी जिसने न सिर्फ पुलिस बल बल्कि आम लोगों के दिलों में भी हलचल मचा दी। क्या आप तैयार हैं? यह कहानी आरुष्य और हेमराज हत्याकांड की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में भी कई सवाल होंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय हत्याकांड के बारे में जो आज भी कई सवालों का जवाब नहीं दे सका। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां आरुष्य तलवार नाम की एक 14 साल की लड़की और उसके घरेलू सहायक हेमराज की हत्याएं हुई। लेकिन जो कुछ भी हुआ वह किसी फिल्म की तरह सस्पेंस से भरपूर था। क्या एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है? क्या एक परिवार ही अपने ही घर में सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? 15 मई 2008 की रात कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस को आरुषि की लाश उसके कमरे में मिली और हेमराज का शव घर की छत पर। लेकिन सवाल यह था कि क्या हुआ, यह हत्या किसने की और क्यों? 16 मई को जब पुलिस ने केस को खोला तो हर कोई चौंक गया। तलवार परिवार के खिलाफ सबसे पहले शक की सुई घूमी, फिर अचानक ही इस हत्या के पीछे के तार जोड़ने लगे और यह बात सामने आई कि शायद राजेश तलवार और नूपुर तलवार के रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। क्या सच में यह एक पारिवारिक विवाद का नतीजा था? क्या आरुषि ने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई थी? और अगर ऐसा था तो क्या यह हत्या बदला लेने के लिए की गई थी? लेकिन जांच में हर नया मोड़ कुछ और ही कहानी कह रहा था। पुलिस ने कुछ रहस्यमय सबूत पाए जो इस मामले को और भी उलझा रहे थे। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ और था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आरोप बढ़ते गए। पुलिस ने यह दावा किया कि राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने अपनी बेटी की हत्या की थी। लेकिन क्या सच में यह दोषी थे या फिर मामला कुछ और था? इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने यह बताया कि जो साक्ष्य मिले थे वे इस केस को और भी रहस्यमय बना रहे थे। क्या पुलिस ने सही दिशा में जांच की या उन्होंने सिर्फ संदिग्धों पर आरोप लगाए? जांच के इस मोड़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह परिवार सच में दोषी था? राजेश और नूपुर तलवार ने बार बार अपनी सफाई दी और कहा कि वे निर्दोष हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बचाव की रणनीति थी या फिर सच में वे हत्या के आरोपी नहीं थे? दोस्तों, इस केस में हर तरफ से नए सवाल उठ रहे थे। क्या पुलिस का शक सही था या फिर यह परिवार किसी बड़े साजिश का शिकार हो गया था? लेकिन फिर जब सबने माना कि इस केस का रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा, एक और मोड़ आया। कृष्ण थड़ाराय नाम के एक नए संदिग्ध ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन क्या वह सच में अपराधी था या फिर यह भी सिर्फ एक नया सवाल था जो पहले के सारे सवालों में और भी उलझाव डाल रहा था? और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई और ऐसे संदिग्ध सामने आए जिनका नाम कभी किसी ने सुना नहीं था। लेकिन क्या ये लोग इस हत्या में शामिल थे या फिर किसी बड़े साजिश का हिस्सा थे? आखिरकार यह मामला अदालत तक पहुंचा और यहां भी एक नया चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को निर्दोष करार दिया। लेकिन क्या सच में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया या फिर यह सब कुछ एक बड़ा षड्यंत्र था? यह केस हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। पुलिस और मीडिया की जांच और कई बार बदलते मोड़ों ने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया। आज भी सवाल उठते हैं, क्या सच में हमें सब कुछ पता चल सका? तो दोस्तों, इस मामले का असली सच क्या है? क्या तलवार परिवार सच में निर्दोष था या फिर उन्हें एक बड़े षड्यंत्र में फंसाया गया था? क्या आपको लगता है
कि यह केस कभी सुलझ पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में भी इस केस को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।